आश्चर्य की बात देखिए, भरत जी नगर में प्रवेश किए, नगर वासियों ने कोई स्वागत नहीं किया। भरत जी महल में प्रवेश करते हैं, कोई नहीं स्वागत करता है, लेकिन आगे आगे कैकेयी और पीछे पीछे मंथरा सोने के थाल में सुंदर आरती सजा कर लेकर आती है। भरत जी की आरती करती है और जानते हैं पूछत नैहर कुशल हमारे, अपने घर में इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, उसके बारे में अपने पुत्र को नहीं बता रही है। आते ही पूछ रही है, पूछत नैहर कुशल हमारे, क्या हमारे मायके में सब कुशल तो है? तुम्हारे नाना कैसे हैं, तुम्हारे मामा कैसे हैं? लेकिन एक बार भी ये नहीं बता रही कि तुम्हारे भाई को वनवास हो गया है, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। भरत जी अनमने मन से सुन रहे हैं, हाँ हाँ सब ठीक है ठीक है। भरत ने सब कुछ सुनाया और अंत में अपने कुल की भलाई पूछते हैं। जानते हैं पहले उन्होंने क्या पूछा? कहू कहतात मात बजते, कहू कहतात मात सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। हमारे पिता कहाँ हैं? हमारी सब माताएं कहाँ हैं? मेरे प्रिय भैया राम लक्ष्मण भैया जानकी कहाँ हैं? ये लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? अब देखिए कैकेयी कहती है कि हे बेटा, तुम्हारे पिता अभी पता नहीं है कि तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं। वो बात को कहती है कि हे बेटा, तुम्हारे पिता, भरत कहते हैं हाँ मां, क्या हुआ पिता को? तो कहती है बेटा, भाई सहाय मंथरा बिचारी, अरे धन्य हो इस मंथरा का जिसने मेरी बड़ी मदद की। और जानते हैं क्या कहती है? मैंने सारी बात बना ली थी बेटा, और उस काम को बनाने में, उस स्वार्थ की पूर्ति करने के साधन को व्यवस्थित करने में मंथरा ने मेरी बड़ी मदद की। लेकिन विधाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। देखिए बात को समझिएगा, पति मर गया है, ज्येष्ठ पुत्र वन को गया है, कैकेयी कहती है विधाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। भरत जी चुपचाप मंथरा की तरफ देखा, मंथरा झट से कैकेयी के पीछे आ गई और भरत जी ने पूछा, मैया क्या बात विधाता ने बिगाड़ दिया, क्या ऐसा हो गया? जानते हैं कैकेयी ने क्या कहा? बड़े आराम से उसने कहा, भूपति सुरपति पुरपगुधारे। राजा सुरपति के हाथ चले गए, राजा स्वर्ग सिधार गए। बड़े आराम से बात कहती है, सुनते ही भरत के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। रानी का शब्द पूरा नहीं हुआ, भरत ने छूटते ही पूछा, राम प्रभु श्री राम कहाँ हैं? पिता स्वर्गवासी हो गए, तुम भैया कहाँ हैं? यक्का करके भरत जी रोते बिलखते गिर पड़े। किसी तरह सुमंत जी और शत्रुघ्न भैया इन लोगों ने संभाल कर इनको उठाया। थोड़ा चैतन्य होने पर
कैकेयी से पूछते हैं, माँ क्या मैं इतना दुर्भाग्य हूं? भरत जी पूछते हैं कि हे माँ, क्या तेरा भरत इतना भागा है कि पिताजी मरते मरते भैया राम को मुझे सौंप कर नहीं गए, मैं तो अनाथ हो गया। भरत जी का प्रेम है, पिता मर गए, भरत जी ने ये नहीं कहा मैं अनाथ हो गया, राम को मुझे नहीं सौंपा इसलिए मैं अनाथ हो गया। कैकेयी से बात करते हैं, पूछते हैं कि हे माँ, अच्छा ये बताओ पिता के मरने का क्या कारण था और भैया राम वन क्यों गए? सुनते ही जैसे कैकेयी ने सारी बात बताई, गोस्वामी जी ने लिखा है, मरम 5 जन्म माहुर दे। लक्ष्मण जी को ऐसा प्रतीत हुआ भरत जी को कि पहले खूब मीठा फल खिला करके बाद में जहर कोई खिला दे। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को, जैसे उन्होंने सुना कि हमारे भैया राम वन चले गए, छूटते ही उन्होंने पूछा क्यों बन गए, किसने भेजा? कैकेयी बताती है, मैंने 2 वरदान मांगे थे, एक में तुम्हारे लिए राज मांग लिया था, दूसरे में उनके लिए वन मांग लिया था। भरत जी ने कहा पहला वरदान, देखिए भरत जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और बुलवा करके पहला प्रश्न गुरु वशिष्ठ से किया, जब पहला वरदान था कि राजा भरत को बनना है, तो पहले वरदान, पहले आदेश की पूर्ति की जाती है कि पहले दूसरे आज्ञा का पालन होना चाहिए था? पहले आज्ञा का पालन होना चाहिए या दूसरे आज्ञा का पालन होना चाहिए? पहले का होना चाहिए था। राज्य मेरा था, मैं राजा बनता, मैं भरत राम को देता, लक्ष्मण को देता, किसी और को दे देता, राज्य मेरा था। और जब राज्य मेरा था तो पहले मेरा राजा बनना रोक करके राम को वनवासी क्यों बनाया? लेकिन ने कहा बेटा तुम्हारे पिता को बड़ी कष्ट हो रही थी, बड़ी पीड़ा हो रही थी, जानते हैं? भरत जी ने कहा जब ते कुमति जब ते कुमति जियठयहु खंड खंड होए हृदय करहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमागत मन भई नहीं पीरा, कर नहीं गेह प्रभु न कीरा। जब तुमने भैया राम के लिए वन मांगा था, तेरा हृदय फट नहीं गया? चाटी दूर करो। तुमने जब भैया राम के लिए वन मांगा, तेरा हृदय नहीं फट गया? अरे तेरी जिह्वा कटकर गिर क्यों नहीं गई? ऐसी बात बोलने से पहले तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे। कोई पुत्र अपनी मां को इस तरह कह सकता है? भरत जी ने कहा भगवान को वन भेज करके माता तुमने अपने सिंदूर को पोंछने वाली तो सृष्टि की पहली नारी बनी हो, जिसने खुद अपने हाथ से अपना सौभाग्य उजाड़ दिया। मर गई तो आज से मेरे लिए। भरत जी कहते हैं
अगर तेरे मन में ऐसी ही बात थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया? आज अगर मैं जन्म नहीं लेता तो मेरे राघव को बन नहीं जाता। कैकेयी कुछ कहना चाहती है। कहते हैं कैकेयी, आज से तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तेरे लिए मर गया हूं। आज से मैं तुझे मां के नाम से संबोधित नहीं करूंगा। कौन होगा भरत जैसा प्रेमी प्रभु का? यहाँ एक भाई दूसरे भाई की एक बित्ता जमीन के लिए जान तक लेने को तैयार है। मिला हुआ पूरा पूरा अयोध्या का राज निछावर है प्रभु के ऊपर। अंत में वहां से प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, विलाप करते हुए छत बिछत स्थिति में भरत जी कैकेयी से कहते हैं, हे कलंकिनी, आज से तू मुझे अपनी शकल मत दिखाना। तो रघुवंश में कलंक हो गई। तू मेरे पिता के मरने का कारण, तू मेरे प्राणों से प्रिय भैया भाभी को बन जाने का कारण, आज से ये भरत शपथ लेता है मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। भरत जी वहां से रोते बिलखते, जानते दूसरी बार कहाँ गए, किसके पास गए? मैया कौशल्या के पास गए। मैया कौशल्या के पास पहुंचे हैं। भरत जी की जो अवर्णनीय, जो कही नहीं जा सकती, हम उनकी दशा को बखान नहीं सकते, उनकी दशा के बारे में कह नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का हृदय उतना बड़ा नहीं है कि मैं उनके उस भाव को महसूस कर सकूं। एक अर्ध विक्षिप्त जैसे पागल नहीं होता है, जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, पागलों की भांति रोते बिलखते मैया कौशल्या के घर में पहुंचते हैं। और कौशल्या मैया भरत को देखती हैं, भरत कौशल्या को देखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कौशल्या मैया ने राम का बन जाना कुछ समय के लिए भूल गई। भरत को रोता देख कर कुछ समय के लिए कौशल्या मैया राम का वन गमन भी भूल जाती है। दौड़ करके जाकर के माँ के आंचल में छिप जाते हैं, रो रहे हैं। कौशल्या बहुत समझाती है, भरत इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भरत कहते हैं, मैया भले मेरी कोई गलती ना हो, लेकिन कारण दे भरत बना। राम के वन गमन का मुख्य कारण ये भरत बना। अगर भरत ना होता इस संसार में तो आज राम को बन नहीं जाना होता। अचानक भरत जी माँ की गोद से छटक कर निकलते हैं। पागलों की बात कभी उस कोने में, उस कोने, कभी पलक के नीचे ढूंढते हैं, खोज रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। मैया कौशल्या विह्वल होकर के छोटे बच्चे की तरह भरत को पकड़ रही है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? भरत कहते हैं, माँ मैं अपना दुर्भाग्य भरत जी को समझा सकते, माँ मैं अपना दुर्भाग्य। भैया कहते
तेरा दुर्भाग्य नहीं है बेटा। भरत कहते माँ अगर मेरा दुर्भाग्य नहीं होता, आज मेरा भाई मेरे कारण वन में है, पिता स्वर्ग लोक में है, फिर भी मैं जीवित खड़ा हूं। लेकिन भरत की धन्य भरत की तो स्वामी जी ने गलत नहीं लिखा है। जग जब भी राम, संसार राम को जब कर 14 वर्ष बिता देता है, लेकिन राम 14 वर्ष में खाली भरत को याद किए, बाकी किसी को नहीं याद किए। 14 वर्ष का समय भरत को याद करके बीत गया है। सब लोग समझा रहे हैं भरत जी से, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? भरत कहते हैं माँ मैं मेरा दुर्भाग्य ढूंढ रहा हूँ। मैं तो ननिहाल चला गया, लेकिन लगता है मेरा दुर्भाग्य मीठा मेरा गया, जो मेरे कारण मेरा परिवार नष्ट हो गया। एक साधक का बड़ा सुंदर सा भाव है। जब जब याद पड़े रघुराई, 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 जब जब याद पड़े हे माँ, जब जब राघव की याद आ जाती है, हमारे प्राण इस शरीर को छोड़ देना चाहते हैं। भरत जी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से, देखिए चरित्र, भरत चरित्र जो है, ये चरित्र
अगर आप पूरे मानस में ढूंढेंगे तो पूरे मानस में आपको मिलेगा।